हेलो व्यूवर, आज का जो टॉपिक है ये मासिक राशि फल पे है। साइन जो है ये कैंसर साइन है, यानी कर्क राशि। हाँ, जो लोग कर्क राशि के हैं इन सब के लिए ये जन्मपत्री है और ये फलादेश होगा। तो चलिए हम पहले चार्ट पे फोकस डालेंगे और यहाँ पे इन चीज़ों को जानेंगे कि आप सब के लिए ये ग्रहों का संचरण, ग्रहों का ये भ्रमण और ग्रहों का गोचर किस प्रकार से होगा, ग्रह का दृष्टि किस प्रकार से होगा, इन सभी चीज़ों पे यहाँ पे हम गहन स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए पहले हम चार्ट की तरफ बढ़ेंगे और ये चार्ट जो है ये कर्क राशि वालों के लिए है। तो देखिए यहाँ पे सूर्य जो है आपके चतुर्थ भाव में है, वही आपके पंचम भाव में बुध और शुक्र है और आपके शनि जो है ये अष्टम भाव में है, राहु जो है आपके ये भाग्य भाव में है, गुरु जो है आपके लाभ भाव में है और यहाँ पे मंगल जो है आपके लग्न में है। देखिए तो कुछ कंडीशन आप सबके लिए होगा और ग्रहों का प्लेसमेंट कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। अब चलिए इन ग्रहों की दृष्टि के बारे में जान लेते हैं। तो जो लोग कर्क राशि के हैं उनके लिए ये जन्मपत्री है। तो यहाँ से मंगल के पास भी 3 दृष्टि है। तो मंगल ये चतुर्थ भाव को देखेंगे, सप्तम भाव को देखेंगे, अष्टम भाव को देखेंगे। इसके बाद देखिए सूर्य के पास एक ही दृष्टि है। तो सूर्य यहाँ तुला राशि में नीच अवस्था के बैठे हुए हैं और यहाँ ये सुख भाव है और चतुर्थ भाव केंद्र का भाव है। तो यहाँ से इनकी 7वीं दृष्टि जाएगी आपके कैरियर के भाव, नीच कर होकर आपके कैरियर के भाव को देखेंगे। इनके पास एक ही दृष्टि है। बुध और शुक्र जो है इनकी सामूहिक दृष्टि आपके लाभ भाव पे होगी, जहाँ पे लाभ भाव में गुरु का प्लेसमेंट है। अब शनि के पास भी 3 दृष्टि है। तो शनि अष्टम से यहाँ से अष्टम भाव में है। तो यहाँ से इनकी तीसरी दृष्टि जाएगी कैरियर के भाव पे। वही शनि की 7वीं दृष्टि जो है आपके धन भाव पे होगी। शनि की जो 10वीं दृष्टि होगी आपके संतान के यानी पंचम भाव पे होगी। राहु के पास भी 3 दृष्टि है। तो राहु यहाँ से ये भाग्य भाव में है तो लग्न पे डालेंगे 5वीं दृष्टि, वही थर्ड हाउस पे डालेंगे 7वीं दृष्टि और आपके पंचम भाव पे डालेंगे 9वीं दृष्टि। गुरु के पास भी 3 दृष्टि है। तो गुरु यहाँ से आपके ये लाभ भाव में है, एकादश भाव में है। तो यहाँ से इनकी दृष्टि जाएगी थर्ड हाउस पे 5वीं दृष्टि। उसके बाद ये पंचम भाव को देखेंगे 7वीं दृष्टि से, आपके दाम्पत्य के भाव सप्तम भाव को देखेंगे 9वीं दृष्टि से। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का प्लेसमेंट दृष्टि आप सबके लिए रहने वाला है। चलिए प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। जो लोग कर्क राशि के हैं इनके लिए नवंबर का महीना यहाँ पे थोड़ी सी उतार चढ़ाव स्थिति देने वाली होगी। यानी 15 नवंबर के बाद 16 नवंबर के बाद ये समय आपके लिए अनुकूल होगा। उस समय आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको धैर्य और अपने आप पर थोड़ा सा लगाम लगाने की ज़रूरत होगी। यहाँ पे लोगों के साथ कामकाज का विस्तार भी होगा। हाँ, जो लोग कर्क राशि के हैं तो ये आप कहीं भी कार्यरत हैं वहाँ पे आपके सहपाठी हैं, वहाँ पे कामकाज के सिलसिले में आप वहाँ पे थोड़ा सा विस्तार भी आप कर सकते हैं। आप इस महीने में काफ़ी ऊर्जावान भी रहेंगे और चूँकि एनर्जी से लबरेज रहेंगे। सूर्य चले आएंगे 16 नवंबर के बाद यहाँ पे वृश्चिक राशि में, वही 7 नवंबर को ये शुक्र चले आएंगे धनु राशि में, चले आएंगे षष्ठ भाव में। इस अवधि में देखिए शब्दों का आपको विशेष करके चुनाव करने की ज़रूरत है, नहीं तो पारिवारिक जीवन यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ अनबन होने की भी संभावना है। ऐसे तो देखा जाए तो पारिवारिक जीवन सुडौल होगा, आपके नेम फेम में बढ़ोतरी होगी। छात्रों के लिए समय काफ़ी शानदार होगा, क्योंकि देखिए आपके विद्या बुद्धि ज्ञान संतान के भाव में ये शुक्र बुध का कंजक्शन युक्ति यानी लक्ष्मी नारायण का योग बनना और गुरु लाभ भाव से दृष्टि भी डाल रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ें आपके फेवरेबल ही होगा। अब चलिए कुछ इस प्रकार से प्रभाव आप सबके लिए रहने वाला है यानी नवंबर महीना जो है कुछ इस प्रकार से प्रभावित करेगा कर्क राशि वालों के लिए। साइन है लियो साइन यानी सिंह राशि। हाँ, जो लोग सिंह राशि के हैं उन सब के लिए जन्मपत्री है और ये चार्ट होगा। तो आप सब देख सकते हैं कि हमारे माने आप सब के
पत्रिका के अकॉर्डिंग ग्रहों का प्लेसमेंट, ग्रहों का संचरण, भ्रमण और ग्रह का दृष्टि किस प्रकार से हुआ, चलिए जानते हैं। और यहाँ पे देखिए 9 ग्रहों में चंद्रमा का जिक्र नहीं है, क्योंकि चंद्रमा शीघ्र ही राशि परिवर्तन करते हैं, यानी 2 सवा 2 दिन में इनका राशि परिवर्तन होता है। बाकी जो ग्रह हैं इनकी अवधि है, समय है, तो यहाँ पे इनका प्लेसमेंट, इनका गोचर के बारे में हम चर्चा करेंगे, इनकी दृष्टि के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम ये चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पर जो लोग लियो साइन के हैं उनके लिए जनपत्री है। तो आपके धन भाव में केतु है, चतुर्थ भाव में बुध शुक्र है, वही शनि आपके सप्तम भाव में है, राहु जो है ये आपके अष्टम भाव में है, गुरु जो है आपके कैरियर यानी दसम भाव में है, और वही मंगल आपके द्वादश भाव में है। तो कुछ ग्रहों का प्लेसमेंट आप सबके लिए है जो लोग लियो साइन के हैं। चलिए अब इनकी दृष्टि के बारे में जानते हैं। आप सभी जानते हैं केतु को भी गुरुवत दृष्टि प्राप्त है, तो केतु यहाँ से इनकी दृष्टि जाएगी पंचम दृष्टि षष्ठ भाव पे, सातवीं अष्टम पे, और नौवीं दृष्टि दसम भाव पे होगी। तो कुछ इस प्रकार से केतु की दृष्टि होगी। बुध और शुक्र के पास एक ही दृष्टि है, तो बुध और शुक्र चतुर्थ भाव से सामूहिक दृष्टि डालेंगे गुरु पे यानी दसम भाव पे। और यहाँ से शनि जो है देखिए आपके सप्तम भाव में है, जो कि ये शनि जो है आपको थोड़ा सा जो शनि का नेचर सिग्नेचर है उससे आपको प्रभावित कर सकते हैं, तो इस पे आपको थोड़ा सा फोकस करनी होगी। शनि के पास भी 3 दृष्टि है, तो शनि आपके भाग्य भाव को देखेंगे तीसरी दृष्टि से, जिसकी वजह से थोड़ी सी आपके भाग्य में ईबट लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको तत्पर रहना होगा। तो शनि की तीसरी दृष्टि भाग्य पे जाएगी, शनि की 7वीं दृष्टि लग्न पे जाएगी, और शनि की जो 10वीं दृष्टि है वह आपके चतुर्थ भाव पे जाएगी यानी सुख के भाव पे जाएगी। और इसके बाद राहु के पास भी 3 दृष्टि है, तो राहु यहाँ से आपके द्वादश भाव को देखेंगे 5वीं दृष्टि से, धन भाव को देखेंगे 7वीं दृष्टि से, सुख भाव को देखेंगे 9वीं दृष्टि से। इसके बाद गुरु के पास भी 3 दृष्टि है, तो गुरु यहाँ पे कैरियर की भाव दसम भाव में बैठकर यहाँ से इनकी धन भाव पे जाएगी 5वीं दृष्टि, सुख भाव पे जाएगी 7वीं दृष्टि, और वही ये षष्ठ भाव पे जाएगी 9वीं दृष्टि। अब इस बार मंगल के पास भी 3 दृष्टि है, तो देखिए मंगल यहाँ से आपके थर्ड हाउस को देखेंगे चतुर्थ दृष्टि से, मंगल की 7वीं दृष्टि जाएगी ये षष्ठ भाव पे, मंगल की 8वीं दृष्टि जाएगी सप्तम भाव पे। तो कुछ इस प्रकार से ग्रहों का प्लेसमेंट और दृष्टि आप सबके लिए होगा। अब चलिए फल प्रभाव पे हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे जो फल होगा ये चंद्र राशि पे ही आधारित है, तो चलिए जानते हैं। जो लोग सिंह राशि के जातकों के लिए जातक हैं उनके लिए ये फलादेश होगा। तो देखिए सिंह राशि के जातकों के लिए ये समय मिला जुला प्रभाव देने वाला होगा, क्योंकि ये देखिए ग्रह का जो प्लेसमेंट है और गोचर है आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है, लेकिन ये शनि आपके लग्न पे आपके भाग्य पे दृष्टि डाल के ये थोड़ा सा ईबट लगाएंगे, लेकिन उसमें आपको अपने प्रयास, अपने पुरुषार्थ, अपने पराक्रम से इन चीज़ों को प्राप्त करना होगा। कार्यस्थल में बदलाव के लिए समय अनुकूल नहीं है, थोड़ा सा आपको तत्पर रहना पड़ेगा, अपना एफर्ट जारी रखना होगा, प्रत्येक कार्यों में पारदर्शिता रखना होगा। हाँ, बैठे बैठाए कुछ आपको नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा आपके एफर्ट के बल पे और पुरुषार्थ के बल पे। साथ ही सरकार या सरकारी चीज़ों में विशेष आपको फायदा होगा। जो कैरियर के भाव में देखिए ग्रहों का प्लेसमेंट, ये 3 शुभ ग्रह आपके केंद्र में है, और दसम भाव में गुरु यहाँ पे आपके धन भाव को देखेंगे, तो धन धान्य के लिए यहाँ पे काफ़ी स्थिति बढ़िया होगी। वही आपके सुख भाव को भी देखेंगे तो सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगे। तो इस अवधि में बस खान पान और सेहत पे थोड़ा सा आपको फोकस करनी होगी, क्योंकि शनि आपके व्यक्तित्व पे और शरीर की भाव पे लग्न पे डाल के थोड़ा सा अपना नेचर सिग्नेचर से प्रभावित कर सकते हैं, आपके भाग्य को भी थोड़ा सा प्रभाव में रखेंगे। तो आपको यहाँ पे अपना एफर्ट जो है 100% डालना होगा इस अवधि को, इस मंथ को बेहतर करने के लिए। तो चलिए कुछ इस प्रकार से प्रभाव आप सबके लिए होगा जो लोग सिंह राशि के हैं। हाँ, अब ग्रह का देखिए प्लेसमेंट जो है ये इन्हीं भाव में है, लेकिन शुक्र जो है ये 7 नवंबर को ये वृश्चिक राशि में है, लेकिन ये चले जाएंगे धनु राशि में पंचम भाव में। तो ये भी त्रिकोण का भाव है पंचम भाव, यहाँ भी जाकर शुक्र अति प्रभावी हो जाएंगे और आपको यहाँ पे लाभ देने वाले ही होंगे। इसके बाद देखिए 16-17 नवंबर को सूर्य जो है आपके कहाँ पे हैं, ये आपके थर्ड हाउस में सूर्य हैं, तो सूर्य आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं।
तो सूर्य और शनि दोनों का ग्रह का दृष्टि आपके भाग्य पे है और ये नीच के सूर्य हैं। तो ये आपके यहाँ पर 16-17 नवंबर से चले जाएंगे आपके ये वृश्चिक राशि में, जो कि सुख भाव में। तो कुछ स्थितियाँ आपके लिए साफ दिखाई देगी और अभी थोड़ा सा आपको सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये नीच के सूर्य हैं और आपके एफर्ट के भाव में हैं, पराक्रम के भाव में हैं। और तो आप इस समय इस अवधि में अपने को थोड़ा सा कन्फ्यूजन अपने अंदर रखते होंगे और आत्मविश्वास भी आपका थोड़ा सा डगमडोल ही होगा, क्योंकि ये नीच के सूर्य आपके आत्मा के कारक ग्रह आपके ये 3rd हाउस में नीच अवस्था को हैं। तो ये इन चीज़ों से आप अवगत जरूर होते होंगे, लेकिन यहाँ पे बस 16 नवंबर के बाद 16 नवंबर के बाद कुछ स्थितियाँ आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि ये जब चले आएंगे 4th भाव में वृश्चिक राशि में। शुक्र वही आ जाएंगे, ये शुक्र 7 नवंबर को चलाएंगे यहाँ पर और 15 नवंबर को शनि भी मार्गी हो जाएंगे। तो शनि भी थोड़ा सा यहाँ पे जो अभी वक्री चल रहे हैं और मार्गी हो जाएंगे 15 नवंबर से। तो कुछ ग्रहों का स्थिति आप सबके लिए इस प्रकार से होगा। तो ये था मासिक राशि फल पे चर्चा और साइन जो था ये सिंह राशि जो है वर्गो साइन यानी कन्या राशि। हाँ देखिए, जो लोग वर्गो साइन के हैं उनके लिए चार्ट होगा और आपकी पत्रिका के जन्मपत्री के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इन चीज़ों को समझेंगे कि आप सबकी पत्रिका के अकॉर्डिंग जो लोग कन्या राशि के हैं, ग्रह का प्लेसमेंट, ग्रह का भ्रमण, ग्रह का गोचर, ग्रह का दृष्टि किस प्रकार से प्रभाव डालेगा, इन सभी चीज़ों पे गहन स्टडी करेंगे। चलिए जानते हैं, पहले हम चार्ट की तरफ बढ़ेंगे। आपकी लग्न में ही केतु है, उसके बाद आपके धन भाव में सूर्य है, बुध शुक्र आपके 3rd हाउस में है, शनि आपके 6ठ भाव में है, राहु जो है आपके 7वें भाव में है, गुरु जो है ये आपके भाग्य भाव में है, मंगल जो है आपके लाभ भाव में है। तो कुछ ग्रहों का प्लेसमेंट इस प्रकार से होगा। अब चलिए इनकी दृष्टि पर भी विचार करेंगे। केतु के पास भी ये 3 दृष्टि है, तो केतु यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि जाएगी आपके ये 5म भाव पे, 7वीं जाएगी 7म भाव पे, 9वीं जाएगी 9म भाव पे। तो कुछ इस प्रकार से केतु की दृष्टि होगी। अब देखिए, नीच के सूर्य यहाँ पे धन भाव में है, तो इनके पास एक ही दृष्टि है, यहाँ से अष्टम भाव को देखेंगे 7वीं दृष्टि से। हाँ, यहाँ पर देखिए सूर्य जो है ये 16-17 नवंबर को राशि परिवर्तन करके आएंगे 3rd हाउस में। इसके बाद यहाँ पर 7 नवंबर को शुक्र भी चले आएंगे आपके ये 4th भाव में, सुख भाव में। तो काफ़ी चीज़ें आपके फेवर में होने वाली है 7 नवंबर को जब शुक्र आएंगे यहाँ पे धनु राशि में। इसके बाद 15 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे आपके, ऐसे तो ये 6ठ भाव में है, यहाँ पे शत्रुहंता योग का भी निर्माण कर रहे हैं। अब चलिए, बुध शुक्र के पास एक ही दृष्टि है, यहाँ से ही आपके भाग्य को देखेंगे और भाग्य में ऑलरेडी गुरु का प्लेसमेंट है। शनि जो है ये आपके 6ठ भाव में है, तो शनि का जो तीसरी दृष्टि है आपकी अष्टम भाव पे होगी, वही शनि की जो 7वीं दृष्टि है और ये आपके द्वादश भाव पे होगी और शनि की जो 10वीं दृष्टि है आपके 3rd हाउस पे होगी। राहु के पास भी 3 दृष्टि है, तो राहु 7म भाव में है, तो यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि लाभ पे होगी, 7वीं आपके लग्न पे होगी और 9वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पे होगी। गुरु के पास भी 3 दृष्टि है, तो गुरु यहाँ से भाग्य भाव में बैठे हैं, तो आपके लग्न को देखेंगे 5वीं दृष्टि से, आपके 3rd हाउस को देखेंगे, 3य भाव को देखेंगे 7वीं दृष्टि से और आपके 5म भाव यानी बुद्धि विद्या ज्ञान का संतान का जो भाव है यहाँ पे गुरु की दृष्टि जाएगी 9वीं दृष्टि। इसके बाद मंगल जो है, मंगल आपके लाभ भाव में है, तो मंगल यहाँ से ये धन भाव को देखेंगे 4th दृष्टि से और मंगल की भी 7वीं दृष्टि जाएगी ये 5म भाव पे और 8वीं जाएगी 6ठ भाव पे। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का दृष्टि है और प्लेसमेंट है। चलिए अब प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए ये महीना जो होगा 15 नवंबर के बाद चीज़ें काफ़ी अच्छी होगी। अभी थोड़ा सा आपको ये सजग और सतर्क रहने की ज़रूरत है और हर कार्य में थोड़ा सा आपको मंथन करने की ज़रूरत होगी। ये 15 नवंबर के बाद स्थिति आपके फेवर में ही होगा, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। साथ ही अपने अग्रेसन गुस्सा को नियंत्रण रखें। वैवाहिक जीवन में वाद विवाद की स्थिति भी होगी, क्योंकि राहु केतु का देखिए यहाँ पे केतु खुद बैठे हैं लग्न में, राहु देख रहे हैं। आपके लाइफ पार्टनर के कैरियर में ग्रोथ होगा, लेकिन वाद विवाद की स्थिति बनी रहेगी। सामंजस्य स्थापित करें। 7 नवंबर के बाद किसी कार्य में अपना
निवेश करने के लिए ये समय काफ़ी बेहतर होगा। 7 नवंबर के बाद आप कहीं भी निवेश कर सकते हैं। अभी थोड़ा-सा आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। तो देखिए सूर्य यहाँ पे चले आएँगे 16-17 नवंबर को ये 3rd हाउस में। सूर्य आएँगे 3rd हाउस में, वही ये शुक्र चले आएँगे यहाँ पे 4th भाव में। तो कुछ कंडीशन आप सबके लिए होगा। और शनि जो है ये मार्गी हो जाएंगे 15 नवंबर के बाद। तो यहाँ पे गुरु जहाँ पे है वहीं पे रहेंगे। राहु का प्लेसमेंट अभी वहीं पर रहेगा आप सबकी पत्रिका के अकॉर्डिंग। और आपके लग्न में ही केतु अभी रहेंगे और 7वें भाव में राहु रहेंगे। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन रहेगा आप सबके लिए। तो वही अपने लाइफ पार्टनर से थोड़ा सा सामंजस्य रखिए। हाँ, उनका ग्रोथ हो सकता है, उनका विकास होगा और वो आपके लाइफ पार्टनर जो हैं उन्नति प्रगति भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे वाद विवाद की स्थिति आपके साथ बनी रहेगी, तो इसमें आपको सामंजस्य स्थापित करना होगा। तो कुछ प्रभाव आप सबके लिए रहेगा। तो ये था मासिक राशि फल पे चर्चा और आज का जो साइन था वर्गो साइन। राधे राधे।